Hello everyone, I am Ashish Shukla, Assistant Professor, Axis Institute of Higher Education. Today I will discuss Scaling Transformation. हम लोग लास्ट लेक्चर्स में ट्रांसलेशन, रोटेशन का डेरिवेशन एंड रोटेशन मैट्रिक्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग इसमें स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं. ठीक है, स्केलिंग की बात करते हैं तो जैसे हम लोग के दिमाग में एक वर्ड आता है स्केल, तो स्केल से ही स्केलिंग बना हुआ है. तो स्केल का मतलब होता है, हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था, हम लोग एक ऑब्जेक्ट यूज़ करते थे जिसको हम लोग स्केल बोलते थे जब बचपन में हम लोग पढ़ते थे. तो एग्जैक्टली स्केल करना है मतलब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मिनिमाइज करना है, मतलब उसको एक्सपेंड करना है या कंप्रेस करना है, उस एग्जैक्टली वही होता है स्केलिंग. ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि स्केलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग और एक्सपेंडिंग द ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्केलिंग. ओके, हम लोग यहाँ पे जब उसके डायमेंशंस पे वर्क कर रहे हैं, डायमेंशंस को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, उसके बेस पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो रहा है. क्लियर, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, स्केलिंग. अच्छा, एक चीज है आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोग स्केल करेंगे तो कई बार उसका शेप भी चेंज, डेफिनेटली चेंज हो सकता है. इट डिपेंड्स कि वो जो वैल्यू है, जो स्केलिंग फैक्टर दिया है वो कितना है, उसके बेस पे हम लोग डेफिनेटली इसका शेप भी चेंज हो जाता है. बट नॉर्मली जो इसका बेसिक पर्पस यही है कि हम लोग उसके शेप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं. ठीक है, उसका शेप चेंज नहीं करते हैं, साइज में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, शेप चेंज नहीं करते हैं. ठीक है, उसके लिए यूज होता है. बाकी अदर वेज में अगर हम लोग शेप चेंज करना चाहें तो वो भी हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं. ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. स्केलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपैंडिंग और कंप्रेसिंग द डायमेंशंस. ठीक, उसके बाद टू चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड. आगे बात करते हैं, ये हम लोग का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है. यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट लिया हुआ है. अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर लिया. नाउ हमारे पास ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, इसको ये एक्सपेंड किया. तो अब हम लोग बात करते हैं कि कितना एक्सपेंड किया. तो ये हमारा क्या है, एस वाई जो वाई डायरेक्शन में है, और ये हमारा क्या है, एस एक्स. हम लोग इनको स्केलिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं. एस एक्स एंड एस वाई आर द स्केलिंग कोफिशिएंट. अब अगर हम लोग बात कर लें इसकी स्केलिंग मैट्रिक्स क्या होगी, कैसे बनेगी. ठीक है, तो बहुत आसान है. आप लोगों ने अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप लोगों ने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी होगी. ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग. छोड़िए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो होती है उसमें क्या है, 1 0 0. सेकेंड रो होती है, वहाँ पे क्या होता है 0 1 0. और थर्ड रो जो होती है वो क्या होती है 0 0 1. सो यहाँ पर हम लोग एग्जैक्टली वही करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एग्जैक्टली उसी को फॉलो करना है. तो यहाँ सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, एस एक्स स्केलिंग कोफिशिएंट इन एक्स डायरेक्शन. फिर हम लोग क्या करेंगे 0, देन उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा 0. फिर सेकेंड रो में आ जाएंगे, सेकेंड रो में हमारा क्या हो जाएगा 0. फिर हमारा जो सेकेंड जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा एस वाई एंड 0. एंड थर्ड रो की बात करें तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 एंड यहाँ पर भी 1. ठीक है, तो ये दो 1 थे, इनकी जगह हम लोगों ने एस एक्स और एस वाई लिख दिया. दिस इज द मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन. आपको ये याद रखनी है. अगर आपको ये याद है तो आप स्केलिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर, चलिए ठीक है. तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने ट्रांसलेशन के लिए कहता है, जैसे हम लोगों ने रोटेशन के लिए कहता, एग्जैक्टली वैसे ही आपकी स्केलिंग मैट्रिक्स का भी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है. ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय स्केलिंग मैट्रिक्स फॉर रोटेशन. ठीक है, सॉरी स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसको अगर हम लोग न्यूमेरिक फॉर्म में या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स डैश वाई डैश 1. ये हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, इसको हम लोग एक्स वाई 1 कर लेंगे. और ये हमारा क्या है, स्केलिंग मैट्रिक्स है, जिसको हम लोग ने देखा है कि एस एक्स 0 0 0, एस वाई 0 0 0 1. ठीक है, तो हम लोग ये रखें. क्लियर, अगर हम लोगों को इतना याद है तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को कोई भी न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम
फेस करनी पड़ेगी। बहुत आसानी से आप लोग इसका कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि एक ऑब्जेक्ट दिया स्केल है स्क्वायर, एक स्क्वायर है 0 0 2 0 2 2 और 0 2। हमें क्या करना है, इसको स्केल करना है। कितना स्केल करना है देख लेते हैं। गिवन है 2 यूनिट इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, अगर हम लोग बोथ डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो बेसिक है कि हमें जो गिवन होता है सबसे पहले हम लोग वो लिख देते हैं वैल्यूज़, देन उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले के वैल्यूज़ पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और आंसर लिखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे 2 यूनिट इन बोथ डायरेक्शन लिखा हुआ है, हम लोग बात कर रहे थे। तो बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक्स डायरेक्शन भी हो जाता है और इसमें वाई डायरेक्शन भी होता है। चूँकि हम लोग ये 2D में पढ़ रहे हैं तो एक्स और वाई, अगर 3D में होता है तो यहाँ पे एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी यही चेंजेस होते हैं। फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोग केवल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स केवल आंसर निकालना है, हम लोग को पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं लिखना है। ओके, तो चलिए हम लोग ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स लिखते हैं। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, ये आपकी क्या हो जाएगी, 0 0 1 2 0 1 2 2 1 और 0 2 1। और स्केलिंग फैक्टर की बात कर ले Sx और Sy की, तो वो हमारा हो जाएगा स्केलिंग फैक्टर Sx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इन्होंने बोला क्या था 2 यूनिट इन बोथ डायरेक्शन। और Sy की बात कर लें तो ये भी कितना हो जाएगा 2। ओके, Sx एंड Sy दोनों की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, वही जो लिखते थे फॉर्मूला, वी नो दैट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग। क्या होती है हमारी, ट्रांसफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन में, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगी स्केलिंग मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग। इसको हम लोग x डैश y डैश और 1 कह लेंगे। इसकी बात करेंगे तो x y 1 हो जाएगा, हमारे जो गिवन ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स होगी, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी। और ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर स्केलिंग, ये हमें याद करनी पड़ेगी, क्या था, Sx 0 0 0 Sy 0 और 0 0 1। ये हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वाली मैट्रिक्स याद रहती है तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ओके, अच्छा अब एक बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर Sx की वैल्यू 2, Sy की वैल्यू 2 है। सपोज क्वेश्चन में अगर केवल ये दिया होता कि स्केल आई स्क्वायर 2 यूनिट इन x डायरेक्शन,
तो फिर वहाँ पे एस वाई की वैल्यू क्या होती है, आप कहते हैं सर एस वाई की वैल्यू तो दी नहीं है, फिर क्या करें, तो अगर एस वाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग वहाँ पे उसको 0 सपोज कर लेंगे। ओके, तो अगर क्वेश्चन में कोई भी एस एक्स या एस वाई मिसिंग है, केवल उन्होंने एस एक्स की वैल्यू दी या एस वाई की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे जो हमारा जिसकी वैल्यू नहीं गिवन होती है हम उसको 0 सपोज कर लेते हैं। इसके लिए कोई अलग से नहीं है कि नहीं हम लोग एक्स का अलग है, वाई अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्केलिंग करेंगे तो अलग, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही मैट्रिक्स है, कॉमन मैट्रिक्स है। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी याद कर सकते हो, ठीक है, कि अगर केवल जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्केल करना है तो हम लोग केवल ये मैट्रिक्स याद करते हैं, जहाँ पे क्या कर देंगे जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करना है तो वाई वाला 0 कर दो, ठीक है, तो एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर आपको अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन करना है, सॉरी स्केल करना है, तो आप क्या कर दो एस एक्स की वैल्यू 0 वहाँ पे पुट कर लो और याद कर लो। बट ये कॉमन है, बहुत सिंपल है, जो आपको आराम से याद रह सकता है। क्लियर, जो डाउट था मैंने वो क्लियर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे हमें ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स रखनी है और ये एस एक्स और एस वाई की वैल्यू यहाँ से हमें यहाँ पर पुट करनी है और फिर उनको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश 1 इज इक्वल टू, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स की बात करें तो 0 0 1 2 0 1 2 2 1 और 0 2 1 मल्टीप्लाई बाय, हम लोगों ने क्या है एस एक्स और एस वाई की वैल्यू वहां पे पुट करनी थी। एस एक्स की वैल्यू कितनी गिवन थी 2 0 0, एस वाई की वैल्यू कितनी गिवन थी 2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इनको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई होप ये 0 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो को थर्ड से करेंगे तो आपको पता है कि 1 ही आएगा, कैसे भी करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। सेकेंड रो को अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो कितना आने वाला है 4। फिर सेकेंड रो को हम लोग सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है 0 और यहाँ पे 1। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 4। थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 4। फिर थर्ड से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर फोर्थ रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 0। फोर्थ रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 4 और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी 1, ठीक है। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आफ्टर स्केलिंग। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस करी होगी, वैसे तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर देखी कि हमारी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स थी, हम लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कोऑर्डिनेट्स का। ये जो भी एस एक्स था, इसका मतलब ये कि हमारा जो एक्स डैश मिल रहा है, हम लोगों ने एक्स में मल्टीप्लाई किया है किसका एस एक्स का, ये मल्टीप्लाई है, ठीक। एक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं एस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या एक्स डैश मिल रहा है। तो हम लोग शॉर्ट में अगर कभी हम लोग को आंसर्स चेक करना होगा, बहुत जल्दी चेक करना है, हम लोग इतना ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से भी इसको इक्वेट कर सकते हैं, हमें ये लेंथी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव आता है देन, अगर आपका प्रॉपर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है तो डेफिनेटली आपको ईच एंड एवरी स्टेप्स तो यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे, देन आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप लोग ये शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं कि वाई डैश इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय एस वाई, ठीक। तो ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसलेशन में बताया था ना कि ट्रांसलेशन में एग्जैक्टली वैल्यू को ऐड कर रहे थे, तो एग्जैक्टली स्केलिंग में हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखें, अगर इसको हम लोग चाहें तो जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन डायग्राम देखा था स्टार्टिंग में स्केल का, एग्जैक्टली हम लोग इसका भी कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि इसके पॉइंट्स कैसे कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। मतलब जो भी डायग्राम आपको एक वो भी क्लियर हो जाएगा कि एक स्क्वायर लिया था मैंने, ये थोड़ा रेक्टेंगल टाइप लग रहा है, चलो इसको इरेज करते हैं।
हम लोग इनको मार्किंग कर देते हैं। हम लोग की मैक्सिमम कितनी 4 गई है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक आपका ये हो जाएगा 2,2 का, तो ये आ गया। ठीक है, ये हम लोगों ने स्क्वायर लिया हुआ था, आई होप स्क्वायर जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स, ये तो आपको पता ही है 2,0, ये आपका कितना हो जाएगा, इसको हम लोग अंदर लिख देते हैं ये वाला पॉइंट्स 2,2। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा 0,2, ये आपके हो गए। अब अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ से हमें जो पॉइंट्स मिले वो क्या हो जाएंगे हमारे 0,0 तो है ये, जो हमारा जो सेकंड था वो 2,0, अब वो क्या हो गया 4,0। ठीक है, तो ये 4 हमारा आया, ये यानी कि अब जो हमारा जो एक्सपेंड होके जो डायग्राम बना है वो कुछ ये है 4,4। ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, जब हमने उसको स्केल किया तो हमारा जो उसका जो नया डायग्राम बन गया है, जो हमारा नया ऑब्जेक्ट आ गया है जो हमें शो कर रहा है, वो क्या हमारा 4,4 पे है। ये 4,4 लिखा था, ठीक है, ये 4,4 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, ये ऑरिजिन है। हम लोगों को एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी हम लोगों ने इसके पहले मैंने ट्रांसलेशन किया था, ट्रांसलेशन के बाद आपको रोटेशन मैट्रिक्स बताई, उसके बाद फिर अभी हम लोग स्केलिंग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शेयरिंग भी पढ़ेंगे। तो हम लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ये जितना भी वर्क है हमारा सारा का सारा अबाउट द ओरिजिन है। हम लोग जितना भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अबाउट द ओरिजिन कर रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग अबाउट द ओरिजिन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर अबाउट द ओरिजिन हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब अबाउट अदर पॉइंट भी हो सकते हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली हो सकते हैं। तो वो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए आप लोगों को स्केलिंग समझ में आ गया है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप लोग प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।